Hey everyone, this is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 18 है। आज है सैटरडे, तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएड वाला पोर्शन, यानी जो टीचिंग वाला पोर्शन है वो वाला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पर जो है ये हिंदी का पीजीटी एग्जाम में आया हुआ पेपर है, वहीं से मैंने 20 क्वेश्चन उठाए हैं और ये पेपर काफी ज्यादा हाई लेवल का था। तो इस कोई पेपर को जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये पोर्शन बीएड का, इसको हल्के में नहीं लेना है। राइट, देखते हैं, डिस्कस करते हैं आज के 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द जैन एपिस्टेमोलॉजी कंसीडर्स अ 5-stage hierarchy of knowledge. Which of the following is the proper order of different levels of knowledge? तो बोला है जी जैन ज्ञान मीमांसा है ना कि अकॉर्डिंग जो है 5 स्टेजेस हैं हायरार्की के नॉलेज के। तो यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज कर सकती है हमें अपने उसमें सीडीपी वाले पोर्शन में जैनिज्म जो है सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे जैन एपिस्टेमोलॉजी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। हमें यहाँ पे पूछे हैं हायरार्की ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज जो है हमारे 2 चैप्टर में, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज और साथ में नॉलेज से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सभी कुछ। तो एपिस्टेमोलॉजी एक तरह से स्टडी होती है नॉलेज की। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी वहीं पे ही बोला है डायरेक्ट, राइट। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थियरी ऑफ नॉलेज। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से नॉलेज से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन नॉलेज के ही हैं। यहाँ पे जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो हायरार्की है, यानी ज्ञान के 5 चरणीय पदानुक्रम हैं, वो कौन कौन से हैं? मति, श्रुति, मन पर्यायवा है ना, मन पर्यायवा, अवधि और कैवल्या। कैवल्या होता है जैसे बुद्धिज्म में निर्वाण होता है ना, मोक्ष की प्राप्ति, तो वही कैवल्या। तो ये जो 5 स्टेजेस हैं वो क्या हैं? नॉलेज को गेन करने के हैं जैनिज्म के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा कि जैनिज्म का क्वेश्चन आया है, नहीं, ये नॉलेज का ही क्वेश्चन है, राइट। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा जो है किसकी शाखा है, या ये जो है किस चीज से संबंधित है? तो स्टडी ऑफ नॉलेज, राइट। डायरेक्टली अगर स्टडी ऑफ नॉलेज भी लिखा होता तो वो भी करेक्ट आंसर होना था। थर्ड क्वेश्चन, हु सेड दिस एजुकेशन इज मैन मेकिंग? इट इज दैट बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, intellect is expanded, and by which man can stand on his own feet. तो ये जो कोट है, अगर आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल गए कभी विजिट किए हो या फिर वहां से पढ़े हो, तो ये कोट जो है वहां पर एक बड़ी सी पिक्चर में लिखा हुआ है, ध्यान दिया होगा कभी, राइट। तो ये जो है किसके शब्द थे? ये थे विवेकानंदा जी के। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू एज पर बुद्धिस्ट फिलोसफी? देखिए, बुद्धिस्ट और हमारा एंशिएंट फिलोसफी दोनों ही हमारे बीएड के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। तो यहाँ पर कौन सा वाला जो कथन है वो सत्य है? माया इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। ओके, सॉरो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल। सॉरो तो सही है, दुख जो है सभी पीड़ाओं का कारण है। माया के बारे में बुद्धिज्म में बात नहीं की गई है, बट दुख की बात की गई है, तो सेकंड तो करेक्ट है। बर्थ एंड डेथ आर काउजेज ऑफ ट्रबल, ये भी सही है। जन्म और मृत्यु ही जो है हमारे परेशानियों का कारण है। गेटिंग इन्वॉल्व इन द वर्ल्डली परस्यूट्स इज द कॉज ऑफ ऑल ट्रबल। तो ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है ये तीनों सही है, बट ये जो फर्स्ट है माया के बारे में बुद्धिज्म में बात नहीं की गई है। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओनली 2, 3 एंड 4। Fifth question, which one of the following combination gives the correct reason for including philosophy of education in
टीचर एजुकेशन करिकुलम। तो टीचर एजुकेशन करिकुलम में फिलॉसफी को क्यों इंक्लूड किया जाना है चाहिए, ये इनमें से कौन सा जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो हमारे इस बार के पीजीटी एग्जाम में एक अमेंडमेंट की तरीके से कह सकते हैं, वहां पर सिर्फ आपको बीएड का ही पोर्शन नहीं है, वहां पर आपको फिलोसफीज भी हैं, साथ में आपको कुछ टेस्ट भी हैं, है ना। टेस्ट के क्वेश्चन भी आए हैं यहाँ पे, इस पेपर में इंक्लूड किए हुए हैं मैंने। साथ में टीचर एजुकेशन यानी जो एमएड वाला पोर्शन है वो भी इंक्लूड किया गया है सिलेबस में। तो काफी वास्ट सिलेबस है ये वाला। ओके, 20 क्वेश्चन लेना इतना आसान नहीं है इस पेपर को देख के, तो यही लग रहा है। राइट ए स्टेटमेंट, फिलोसफी इज एन ओल्ड डिसिप्लिन। Philosophy helps in understanding educational concept in a holistic. Philosophy and education are two sides of the same coin. Philosophy helps in developing a better personality of prospective teacher. Philosophical analysis of education concept help in developing rational viewpoint. तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, बी, सी और ई। बी, सी और ई ये तीनों स्टेटमेंट जो है टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर सही लग रही हैं। राइट, बी, सी एंड ई। ओके, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द, ओके 1 सेकेंड, ओके ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग reflects the stance to be taken by a teacher advocating existentialist education. निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है? तो ऐसा टीचर जो है एग्जिस्टेंशियलिस्ट एजुकेशन के बारे में जो है एक तरह से रिफ्लेक्ट करता हूँ अपनी चीजें, तो वहां से ये इनमें से कौन सा पॉइंट जो है एग्जिस्टेंशियलिस्ट एजुकेशन के बारे में बता रहा है? तो वैल्यूज कैन बी टाउट, वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, वैल्यूज आर इसेंशियली कंटेक्चुअल बट ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम मार्केट फोर्सेस। तो इनमें से सब्जेक्टिव एंड पर्सनल ये बी ऑप्शन का सही रहेगा। 7th क्वेश्चन, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज। गांधीवादी शिक्षा का जो उद्देश्य क्या है वो कौन सा है? तो उसका उद्देश्य वही था कि हमें जो है मानव का अच्छा विकास हो, मानवता को फैलाना, है ना। तो यही है प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग है, बीइंग ह्यूमन नहीं है, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, 8th क्वेश्चन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय। तो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो वो था जी कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन कब आया था ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आई होप आप कमेंट जरूर करेंगे। 9th क्वेश्चन, which combination of the following factors stands in slow down the progress in education in India? निम्नलिखित कारकों में से कौन सा संयोजन भारत में शिक्षा की प्रगति को धीमा कर देता है? ओके, तो कौन सा ऐसा कारण है जो कि शिक्षा की प्रगति को धीमा करता है? राइट, हाई इंटरेस्ट रेट ऑन एजुकेशन लोन्स, नहीं, ये चीज तो बिल्कुल नहीं। रीजनलिज्म, ये हो सकता है कि क्षेत्रवाद की वजह से जो है प्रोग्रेस इन एजुकेशन में बाधा हो। अर्बन वे ऑफ लाइफ, ये अर्बन वे ऑफ लाइफ ये भी नहीं है ना। शहरीकरण से भी शिक्षा में कोई बदलाव या कोई जो है नहीं आता कोई चेंज। एथेनिसिटी हो सकता है। लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर, तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। राइट, अगर टीचर की प्रॉपरली नए जमाने के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग ना हो, राइट, जैसे अभी टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, अगर आप वही ट्रेडिशनल मेथड से लेक्चर ब्लैक बोर्ड के मेथड से ऑफलाइन क्लासेस के मेथड से पढ़ाते रहेंगे तो वो चीज आज के एजुकेशन प्रोसेस में बहुत इम्पैक्ट डालेगी। तो ये चीज तो बहुत सही है। लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर, स्कार्सिटी ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज इन स्कूल्स,
तो ये भी सही है कि अगर आप आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज अपने स्कूल्स में ऐड नहीं करते हो तब भी जो है ये एजुकेशन की प्रोसेस में बाधा पड़ सकती है। तो टेक्नोलॉजी से जब 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 आप जुड़ रहे हो, नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उतने ही तरीके से हमारी एजुकेशन में प्रोसेस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, राइट। तो यहाँ पे सेकंड, रीजनलिज्म, एथनिसिटी, लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर एंड स्कार्सिटी ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज इन स्कूल्स, ये 4 स्टेटमेंट सही हैं। 2, 4, 5 एंड 6 ये चारों स्टेटमेंट जो है प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन पर इम्पैक्ट डालती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ स्पेसिफिक टू जर्नल रिस्पॉन्स। ओके, ये डायरेक्ट एजुकेशन का था क्वेश्चन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 11th क्वेश्चन, Archimedes found the solution of his problem when he was in bathtub. Archimedes प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा ना, साइंस का ये कंसेप्ट है, राइट, लिक्विड्स का, फ्लूइड्स का। दिस विल कम अंडर विच स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, तो ये क्रिएटिविटी की कौन सी प्रोसेस के अंदर आता है? तो वो जो है एक तरह से खुद को जो है इमेजिन कर रहे थे कि जितना डूब रहे हैं उतना ही पानी ऊपर उठ रहा है, तो इल्यूमिनेशन यानी एक तरह से इमेजिन करना, राइट। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इल्यूमिनेशन, राइट, यानी वही चीज जो हो रही है उसका जो है जस्ट एक दृश्य सा बना देना, उसी को इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो ये बस उसी तरीके की प्रोसेस थी जब आर्किमिडीज ने अपना प्रिंसिपल का आविष्कार किया था। 12th क्वेश्चन, द पायनियर ऑफ फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद के प्रणेता हैं। तो प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म किसने बनाया, किसने दिया ये कंसेप्ट? ये दिया था विलियम जेम्स ने। 13 क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग। तो ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग की थ्योरीज आपको ध्यान रखनी है। हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है, बट फिर भी जो है आपको ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। ओके, शायद वो वही है ना, कुत्ते को लार आ रही थी, है ना, वही वाला कंसेप्ट है शायद ये, है ना। चलिए 14th क्वेश्चन, इन हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पोस्टुलेटेड एज इंटरवीनिंग वेरिएबल। ये डायरेक्ट ना साइकोलॉजी के क्वेश्चन है ना। इन हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी, तो इसमें एक्साइटेटरी पोटेंशियल ये सही रहेगा। 15th क्वेश्चन, द रोशे इंकब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, तो रोशे का इंकब्लॉट टेस्ट जो है किस तरीके का था? उन्होंने क्या किया था उस टेस्ट में? 5 ब्लैक एंड व्हाइट एंड 5 मल्टी कलर्ड कार्ड जो है लिए थे इंकब्लॉट टेस्ट में। ओके, 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही रहेगा, एसोसिएशन जो है रक्षा तंत्र का हिस्सा नहीं है। द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प, इंटर्नशिप जो है क्यों प्रोग्राम शुरू किया गया है टीचर एजुकेशन में? वही की टीचर को अपडेट करते रहना, द स्टूडेंट टीचर इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, है ना। इंटर्नशिप एक तरह से जब हम बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, तो हमारी इंटर्नशिप लगती है ना, जिसे टीपी कहा जाता है ना। अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आप इंजीनियरिंग की कर रहे हो, तो वहां पर हम अप्रेंटिसशिप बोलते हैं या फिर इंटर्नशिप बोलते हैं। मेडिकल साइड में इंटर्नशिप कहा जाता है। वैसे ही हम टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो वही टीपी जो है हमारी इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो वही चीज स्टूडेंट टीचर यानी जो प्यूपिल्स होता है, जो बीएड कर रहे होते हैं या एमएड कर रहे होते हैं, उन्हीं की ट्रेनिंग के लिए इंटर्नशिप की जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर इन इंडिया। तो एनसीईआरटी जो है
ये बिल्कुल सही रहेगा, ए ऑप्शन NCERT। ओके, यहाँ पे NIOS जो है, नैक इग्नू, ये इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है, नैक अक्रेडिशन है, यूनिवर्सिटीज को अक्रेडिट करता है या, और ये ओपन स्कूल के लिए, तो यहाँ से ए ऑप्शन NCERT सही रहना था, है ना। या NCERT या एक और जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, वो कौन सी है, इंस्टीट्यूशन, NCTE, है ना, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। 19 सर्व शिक्षा अभियान SS अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित में से सर्व शिक्षा अभियान ने किसे अपनाया था, तो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, यानी सभी को जो है पढ़ना है, बस यही कि किसी को रिजेक्ट मत कीजिए एजुकेशन से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। 20th और आज का अंतिम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन डिफाइंड एज द परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर असेसमेंट एंड एक्रेडिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय नेक, तो नेक का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर ABCDE ये सारे जो हैं 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी चीजें हैं उनको देख के जो है नेक किसी यूनिवर्सिटी को एक्रेडिट करता है, मूल्यांकन या मान्यता देता है। तो 20th का ऑप्शन नंबर C करेक्ट रहेगा, B, C एंड E। B कौन सा है, चलिए देख लेते हैं, रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। C कौन सा है, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, और E इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, यही रहेगा, इलेक्शन से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, और करिकुलर एक्टिविटीज क्या हो रही है वो भी नहीं। B, C, E और इन तीनों ऑप्शंस को देख के जो है नेक किसी इंस्टीट्यूशन को अक्रेडिट करता है, राइट। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं 20 क्वेश्चन ये CDP के, राइट, टीचर एजुकेशन वाला पोर्शन जो भी हमारे PGT एग्जाम में आएगा, उसमें ये क्वेश्चन जो है काफी डिफिकल्ट लेवल के थे। तो ये जो 20 क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन है, इसे हल्के में मत लीजिएगा, काफी डिफिकल्ट ये पेपर आया हुआ था। वैसे हमने देखा था PGT फिजिक्स का पेपर लगभग 50% से ज्यादा, लगभग 60% PGT कॉमर्स में रिपीट हुआ था। मैथ्स का क्वेश्चन अगले वीक हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम जो है प्रीवियस पेपर जो भी आ रहे हैं PGT के, उनके BEd पोर्शन या फिर आप कह सकते हैं टीचर एजुकेशन वाला पोर्शन जो है, उसको हम लेके चल रहे हैं कि एग्जाम में किस लेवल पे तक जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई थिंक रिपीट भी हो रही हैं चीजें, तो ये जो वीडियो सीरीज है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए, आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है। आई होप ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल हो। पेपर 1 की वीडियो सीरीज में आपके लिए ये वीडियोस बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आशा करती हूँ आपका आने वाला समय शुभ हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।